नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी भारतवासियों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग दो चीजों पर चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे कि जिसके लिए आप ये वीडियो देखने आए हैं, जो आपने थंबनेल देखा है कि शुभांशु सर के द्वारा क्या आपको फ्री गिव अवे या क्या बिगेस्ट ऑफर दिया गया है या फ्री टेस्ट दिया गया है या क्या दिया गया है जो हमारे सिलेक्शन के लिए बहुत उचित या कारगर सिद्ध होगा। पहले हम लोग इस पर बात करेंगे। फिर दूसरी बात करेंगे आज गणतंत्र दिवस के मौके पर, तो कुछ सामान्य जानकारी गणतंत्र दिवस से संबंधित, इतिहास से संबंधित जानकारी हम लोग यहां पर प्राप्त करें, क्योंकि न जाने किस मोड़ पर आपकी कोई बेइज्जती करने के लिए गणतंत्र दिवस के मौके पर ही पूछ ले, आपके पिताजी पूछ लें, भाई पूछ ले, दोस्त पूछ लें, चाचा चाची पूछ लें कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, तुम तो तैयारी कर रहे हो बेटा, तो बताओ जरा सा। तो इन सब की भी जानकारी हम लोग दूसरे पार्ट में लेंगे, यानी कि अभी तुरंत पहले हम लोग आपको गिव अवे की बात कर लेते हैं, इसके बाद गणतंत्र दिवस की जानकारी। क्योंकि शुरुआत में जानकारी देंगे गणतंत्र दिवस की तो लोग भाग जाते हैं, सोचते हैं अरे यार, है ना, जो बात बताने आए हो वो बताओ, है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। कल रात में ही मैंने आपका वीडियो बना दिया था कि अब ये कंफर्म कर दिया गया है कि 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 को आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा। ये कंफर्म कर दिया गया है, दो दो पालियों में इसका परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। तो समय बहुत कम शेष बचा है, 26 जनवरी हो गई है और 17 तारीख को आपका पेपर है, यानी लगभग 20 दिन के आसपास आपके पास बचा हुआ है। इस 20 दिन में अब क्या गलती नहीं करनी है और क्या हमको करना है, जो हमारे घर वाले हैं, माता पिता हैं, वो गर्व से सम्मान से सीना चौड़ा कर सके कि हम इसके बाप हैं या हम इसकी मां हैं, और आप कह सके हमने अपने माता पिता का सर फक्र से ऊंचा कर दिया है। मैं भी कह सकूं कि मैंने इस बच्चे को पढ़ाया था, है ना। तो आपका सम्मान, आपको पता है कि आपके सिलेक्शन पे 3 लोग ही खुश होने हैं, माता पिता और आपके गुरु, बाकी सब कहेंगे जुगाड़ लगता है लगा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि बिगेस्ट गिफ्ट क्या देने जा रहे हैं, वर्दी सिलवालो भी लिखा हुआ है, यानी इतना कॉन्फिडेंस के साथ भी कहने जा रहे हैं, है ना। 100% सिलेक्शन होगा। बेस्ट स्कोर क्या होगा आपका, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएं, क्यों आपका बेस्ट स्कोर क्या होगा और कैसा पेपर बनने वाला है, कैसा पेपर, क्या प्रीवियस ईयर के पेपर जैसा बनेगा, उन सब को आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, स्ट्रेटजी का वीडियो जस्ट इसके बाद ही आएगा, उसको जरूर देखिएगा। जो स्ट्रेटजी आपने सही से बना लिया, नहीं है, रणभूमि में खेलने से पहले मन भूमि में खेलना आवश्यक होता है। तो लड़ने से पहले आप मन भूमि में लड़ लीजिए पहले से ही, और इसमें आप कितने कारगर सिद्ध होते हैं तो ही ये बताएगा कि आप रण में कितने कारगर सिद्ध होंगे। सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा, है ना। बिगेस्ट गिव अवे, सबसे पहली बात, आपको मैंने कुछ वीडियो दिए हैं छोटे छोटे, जैसे उत्तर प्रदेश की रामसर स्थल याद करने की ट्रिक बताई है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना। तो 75 जिले हैं और 75 जिले के कौन सा उत्पाद उसमें शामिल किए गए हैं, उसकी ट्रिक आज आपको 8:30 बजे मिलेगी। उत्तर प्रदेश के जो 56 उत्पाद है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, वो 56 उत्पाद याद करना है। नदियां, झीलें वगैरह जो मैंने बता दी हैं। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां से 1 नंबर आपका पक्का होने वाला है। जो भी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं उसे एक एक क्वेश्चन कंफर्म करके चलिए। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने मोबाइल में, अगर आपके पास एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन है तो बहुत ही बढ़िया बात है। जिनको लैपटॉप है, जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है या एप्लीकेशन डाउनलोड करने का मन नहीं है, वो क्या करेंगे, वो गूगल पे सिर्फ एसएसजी गुरुकुल अपने लैपटॉप पर लिख लेंगे, तो ऐसे करके आ जाएगा। इस पर जब क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा। जब ये कुछ ऐसे आ जाएगा तो आपको यहां पे लिखा हुआ है, यहां पर आप जाएंगे, यहां पे लिखा हुआ है फ्री टेस्ट। जब आप उस पर फ्री टेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो आप सीधे यहां पहुंच जाएंगे। अब आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पे ऐसे क्लिक कर देंगे। हो सकता है आपने अभी लॉगिन ना किया हो, तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। यहां पे लॉगिन के लिए डिटेल मांगेगा, नाम नंबर जो भी है वो लॉगिन कर लीजिएगा, फिर आपका ऐसे ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद यहां पर मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल मॉक टेस्ट बनवाए हैं। ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये अति संभावित प्रश्नों की यहां पर श्रृंखला है, अति संभावित, है ना। जैसे जीएस की बात करें तो जीएस के आपको यहां 5 टेस्ट देखने को मिलेंगे, अति संभावित, है ना। सामान्य अध्ययन सेट 1, है ना, 38 क्वेश्चन होंगे, 76 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट के होंगे, माइनस मार्किंग जो होती है वो होगी 0.25 की, इस हिसाब से 38 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। तो 5 आपके मॉक टेस्ट ये जीएस के हैं, करंट अफेयर के साथ हैं, अपडेटेड हैं, इसको देना है। इसके बाद
रीजनिंग के आपके 5 सेट हैं मॉक के, रीजनिंग के 5 मॉक टेस्ट हैं, ये यहां तक इसको देना है। फिर इसके बाद हिंदी के 5 टेस्ट हैं, हिंदी के देख पाएंगे 5 टेस्ट हैं, इसको देना है। इसके बाद मैथ के ये जो 5 टेस्ट हैं इसको देना है, यानी कि ये 20 सेट हो गए। ये 20 सेट का मतलब आप समझ रहे हो ना, 20 सेट हमने यहां पर आपको फ्री में दिए, ये फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, सबके लिए है, पेड बैच, फ्री बैच, अरे गरे नत्थु गरे सबके लिए है, ठीक है ना। यहां पर ये 20 सेट दिए गए हैं, इस 20 सेट को करिए और करने के बाद आप अपना एवरेज बताइए। सबसे पहले समझिएगा, यहां पर मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा इस वीडियो का, आज दिन भर इंतजार करूंगा, और फिर कल इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा कि अब किसको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। मेरे जो भी आप टेस्ट देंगे हमारे एप्लीकेशन में, आपका नाम, आपकी रैंक, कितने लोगों ने दिया है, क्या एक्यूरेसी रही है, क्या दिक्कत है, कौन सा क्वेश्चन किया, कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया, कौन सा क्वेश्चन कितनी देर में किया, मेरे पास पूरी लिस्ट आ जाती है। जब मेरे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी तो आज मैं उसको देखूंगा, और आज मैं जब उसको देखूंगा तो फिर मुझे एहसास होगा कि कौन विद्यार्थी ऐसा है जो सबसे अच्छे नंबर लाया है, और कौन विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी नंबर लेकर नहीं आए हैं। बात समझ में आ रही है। तो जो जिनके मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे हैं उनके लिए एक स्ट्रेटेजी, और जिनके इन मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आए हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी। और आप देखिएगा सिर्फ 48 घंटे के भीतर जिनके मॉक टेस्ट में नंबर खराब आ रहे हैं, 48 घंटे के भीतर उनके नंबर अच्छे हो जाएंगे। अब आपको बताना कैसे, ये समझिएगा। जैसे हिंदी के 5 सेट हैं, हिंदी के 5 सेट हैं, इसका मतलब क्या है, पहले सेट में आपने क्वेश्चन किया, 37 क्वेश्चन है, आपके 20 सही हुए, इसमें आपके 25 सही हुए, उसमें 30 सही हुए। तो आपको एवरेज बताना है, इन 5 मॉक टेस्ट का आपको एवरेज बताना है कि मैथ में आपका एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है। 5 सेट करने के बाद एवरेज निकाल लेते होगे, औसत निकाल लेते होगे, मैथ में कितना सही हो रहा, हिंदी में कितना सही हो रहा, जीएस में कितना सही हो रहा, रीजनिंग में कितना सही हो रहा। फिर एवरेज मॉक टेस्ट निकाल के, यानी एक मॉक टेस्ट करने के बाद आपको एवरेज पता चल जाएगा कि 150 क्वेश्चन में आप कितने नंबर लेकर आ रहे हैं। जिसके मॉक टेस्ट खराब हो जाए, जिसको लगे कि यार हमें समझ में नहीं आया कि क्या मॉक टेस्ट बनाया है, कठिन मॉक टेस्ट बना दिया, हम कर नहीं पा रहे हैं, या बहुत सरल मॉक टेस्ट बना दिया है, हमने पूरे कर लिए हैं, वो अपने नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बेहिचक, डरना बिल्कुल नहीं है। वो 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, भूल जाइए उन 4 लोगों को, वो 4 लोग सीधे आपकी अर्थी उठाने आएंगे तो भी आपको नहीं दिखेंगे, उसको भी कोई और ही देखेगा। भूल जाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अभी आपको क्या करना है, जीएस सेट 1 किया आपने, इसके बाद हिंदी सेट 1 किया, मैथ सेट 1 किया, रीजनिंग सेट 1 किया, एक पूरा सेट कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होने के बाद आपने देखा कि 150 में कितने नंबर आपके आ रहे हैं, अलग अलग दिए गए हैं, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट करने में आसानी रहेगी। करने के बाद आप लोग अपने नंबर पहले मॉक टेस्ट के लिख देंगे, जो ज्यादा कर लेगा वो ज्यादा कर देगा। ये बात समझ में आई। अब यहां पर ये मॉक टेस्ट हमने आपको दिया फ्री में, इससे हम आपको अब बताएंगे कि क्या होने वाला है। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाने के बाद भूल जाइए, ठीक है ना। भूल क्यों जाइए, क्योंकि अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत मजेदार बात होने वाली है। क्या 26 जनवरी यानी आज से 3 फरवरी 2024 तक आपका कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा। वो भी किसका, जीएस का, क्योंकि जीएस में ही सबसे ज्यादा परेशानी है, जीएस का, हिंदी का, बचेगा रीजनिंग और मैथ, उस पर भी एक बात करेंगे। जीएस और हिंदी का एक क्लास में अगर मैं पूरा टॉपिक खत्म कर दूं, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक उठाकर मैं खत्म कर दूं, तो उससे बेहतर तो कुछ नहीं। और मैं इस बात की गारंटी दूंगा आपको कि जो जो प्रश्न इस वाले सीरीज में पढ़ाए जाने वाले होंगे, 6 घंटे की मैराथन में डेली 6 घंटे, इंटरनेट बचा कर रखिएगा, गारंटी देता हूं, जो क्वेश्चन यहां मिलेंगे वही क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। और जो क्वेश्चन यहां पर हम कराएंगे, इसके बाद वही क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आप रटने के लिए हम आपको ऑनलाइन फ्री देंगे। समझते रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला, कहीं जाने वाले कहीं नहीं जाना है। जितने विद्यार्थी हमारे पास है, जितने पेड बैच के विद्यार्थी, उनके लिए भी बहुत बड़ी न्यूज होगी, वो उनको उनके एप्लीकेशन में सुनाई जाएगी, है ना। वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत बड़ी खबर।
अब एक और बात, ये जो आज जैसे आज संविधान की क्लास चल रही है, आज 26 जनवरी है, आज शाम को 6 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक, रात में शाम को 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपकी चलने वाली है संविधान मैराथन। संविधान मैराथन टॉपिक वाइज, समझ में आ गया? अभी और बता देते हैं। फिर इसके जब वो 12 बजे आप क्लास खत्म कर लेंगे, तो खत्म करने के बाद अगली क्लास फिर से 6 बजे चलेगी, कल 6 बजे चलेगी शाम को। तो संविधान के जो जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, 400 500 300 400 जो भी करवाए जाएंगे, उसका ऑनलाइन मॉक टेस्ट यहीं पर आ जाएगा नीचे लिखकर कि संविधान, संपूर्ण संविधान, अति संभावित प्रश्न। तो जो हम लोग आपको करवाएंगे उसको करने के बाद आपको यहां पर संविधान के वो प्रश्न करने होंगे। जैसे यहां पे संख्यात्मक योग्यता यानी परसेंटेज का 38 क्वेश्चन है, बस इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। यही 38 क्वेश्चन, डिजिट चेंज होगी, सिर्फ परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे तो इसी 38 में आएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसे सिंपल इंटरेस्ट, सारे टॉपिक वाइज भी आ जाएंगे। ये अभी आपको लॉक कर दिया गया है, क्योंकि जब सर पढ़ाएंगे, हम पढ़ा लेंगे, तब ये ओपन होंगे। यानी इस 38 क्वेश्चन परसेंटेज के करने के बाद आपको जिंदगी में कुछ नहीं करना है, मतलब आपको फिर पेपर तक कुछ नहीं करना। अगर ये 38 कर लिए, और हर टाइप वाइज इसमें बनाया गया है, तो हर टाइप का इसमें क्वेश्चन होगा, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई। वैसे संविधान, इतिहास, हिंदी, ऐसे करते करते 400 400 500 क्वेश्चन के ऐसे करके आपके पास आ जाएगा। संपूर्ण संविधान होगा, संपूर्ण संविधान यानी कि संपूर्ण संविधान समझ रहे हैं कि अगर 400 क्वेश्चन होंगे तो कहेंगे सर 400 क्वेश्चन हम एक बार में तो कर नहीं पाएंगे। वही तो आपको करना है, वही तो आपको करना है। सोचे कि सर 400 क्वेश्चन हम कर नहीं पाएंगे एक बार में, वही तो टास्क है। अगर हम यहाँ पे संपूर्ण संविधान 400 क्वेश्चन का दे रहे हैं, अगर 400 क्वेश्चन का दे रहे हैं, तो अगर ज्यादा लगता है आपको तो हम उसको 100 कर देंगे। 100 संविधान मैराथन या संविधान 1, संविधान 2, संविधान 3, संविधान 4, 100 को सही रहेगा। तब तो नहीं डरोगे ना, क्योंकि अब बच्चे कह रहे हैं सर 400 को दे देंगे तो सर हम लोग करते रहेंगे सुबह से शाम तक, फिर कैसे मजा आएगा। 100 कर दें, 100 कर देंगे। इतिहास के 500 क्वेश्चन है तो 100 65 बन जाएंगे। क्लियर है? वो कब? जैसे आज क्लास चली, क्लास चलने के बाद तुरंत कल सुबह 7 बजे वो ये टेस्ट ओपन कर दिए जाएंगे, फ्री में, कोई पैसा नहीं, इसका भी कोई पैसा नहीं। सिलेक्शन के जब हो जाए वर्दी पहनकर आइएगा, उससे ज्यादा खुशी हमारे लिए कुछ नहीं, कुछ खुशी नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो जरा सा शेड्यूल समझ लीजिए। भारतीय संविधान 26 जनवरी आज से स्टार्ट होगा, क्योंकि आज रिपब्लिक डे है तो संविधान से स्टार्ट करवाएंगे। संविधान से स्टार्ट होगा 26 जनवरी 2024। भारतीय इतिहास कल की क्लास होगी, ये शाम 6 बजे लिखा हुआ है, ये देख रही है आंखें आपको। भारतीय इतिहास, अगर आपने ईमानदारी छोड़ दी, इस क्लास को छोड़ दिया, तो आपने समझ लीजिए नौकरी छूट जाएगी। गधे से गधा बच्चा भी होगा, यहां पर पहलवान बनाया जाएगा। नहीं भी अगर उसको सिलेबस कंप्लीट कर पाया, अगर वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया है तो भी बस वो ये रट लेगा, जो जो प्रश्न हम लोग कराएंगे उसको वो रट लेगा और बाकी कुछ नहीं करेगा। रट लेगा सिर्फ कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, रट लेना, बाकी तो हम लोग समझाएंगे ही। भूगोल आपका 28 जनवरी, विज्ञान 29 जनवरी, हिंदी 30 जनवरी, यूपी सामान्य ज्ञान यूपी जी के 31 जनवरी, भारतीय अर्थव्यवस्था 1 फरवरी, सामान्य ज्ञान 2 फरवरी, यानी स्टैटिक जी के लोक नृत्य, लोकगीत, है ना, संगठन, मुख्यालय, ये सारी चीजें। करंट अफेयर 3 फरवरी 2024, 6 बजे से रात में 12 बजे तक होगा। दिन भर सोइए, कोई दिक्कत नहीं, 6 से 12 जागिए। समझ में आ रहा है? इससे बड़ा उपहार एक अध्यापक के द्वारा क्या दिया जा सकता है? सोचिए, कुछ दिया जा सकता है? नहीं। तो गणेश जी का नाम लेते हुए, विघ्नहर्ता का नाम लेते हुए हम लोग चीजों को प्रारंभ करेंगे। अब उन विद्यार्थियों के बारे में जो रिपब्लिक डे का ऑफर मांग रहे थे, धड़ाधड़ 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 कि सर दे दीजिए दे दीजिए। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो विद्यार्थी हैं वो डर रहे हैं कि सर अगर हमने कोर्स ले लिया तो पेपर तक इसकी एग्जाम डेट बनी वैलिडिटी रहेगी, तो 18 फरवरी, एक महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा। तो उनके लिए मैं बता दूं, जिनके पास यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट का बैच है, जिनके पास ग्राम पंचायत अधिकारी का बैच है, और जिसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने थी, पेपर टल गया, तो उन सभी विद्यार्थियों की वैलिडिटी
1 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। ये जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपकी वैलिडिटी खत्म नहीं होगी। ये अन्याय नहीं होगा आपके साथ कि पेपर हो नहीं पाया और वैलिडिटी 6 महीने की थी, खत्म कर दी। खत्म होने वाली थी, मैंने देखा, मैंने तुरंत ही कहा इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दीजिए। पेपर हुआ नहीं है। समझ में आया? उसी प्रकार से ये वैलिडिटी भी आपकी 6 महीने रहेगी। जो भी विद्यार्थी वर्दी बैच 2.0 खरीदेगा उसकी वैलिडिटी 6 महीने तक रहेगी, क्योंकि सिलेबस सबका वही रहता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली एसएससी जीडी, यानी जो जो हैं, इतिहास वही, वैदिक धर्म वही, संविधान वही, सब कुछ वही। तो अगर वो ये बैच पढ़ रहे हैं तो इसके समकक्ष 1 डे लेवल के जितने भी होंगे वो इसी बैच से निकल जाएंगे, इस बात की तो गारंटी है। तो अब जो वर्दी बैच 2.0 खरीदना चाहते हैं उसके लिए सिर्फ आज भर के लिए 50% का डिस्काउंट दे दिया गया है। इससे बड़ा गिव अवे क्या होगा? कभी नहीं इसको कम किया हमने, कभी नहीं। आज पहली बार इसको कम किया गया है। तो 500 रुपए का ये कोर्स है, 499 का, ये सीधे आपको 249 का मिल जाएगा, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। टिल एग्जाम नहीं, 6 महीने आराम से पढ़िए, नोट्स बनाइए, हम लोग तो दे रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। कोड क्या यूज करना है? UP50, सिर्फ आज के लिए वैलिड होगा, इसके बाद नहीं। बाकी जान लगा दीजिएगा, हम अपनी तरफ से जान लगा देंगे। हाथ पैर चाहे ठंडे हो जाएं, फिर भी रात में 12 बजे तक, जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक पढ़ाएंगे। समझ में आ गया? एक स्ट्रेटजी कि कोई टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़ना है, उनकी स्ट्रेटजी भी आज शाम तक आ जाएगी। उसको जरूर देख लीजिएगा। वैसे अभी बना दूंगा थोड़ी देर के बाद, उसको जरूर देख लीजिएगा, वरना पता चला जिससे क्वेश्चन आने हैं वही टॉपिक आपका कमजोर था और आपने वही छोड़ दिया, तो फिर ये ब्लंडर हो जाएगा। सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं जीएस में, तो सारे टॉपिक नहीं पढ़ने कि पूरा रट रहे हो, नहीं। पेड बैच वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी पेड बैच, जिन्होंने वर्दी 1, वर्दी 2, वर्दी 3 कोई भी बैच लिया हो, सबकी वैलिडिटी बढ़ा दी हमने, आपको पता ही है। कोई भी बैच लिया हो उसको अभी हम लोग वही शाम को 4 बजे, मैं शाम को 4 बजे आप लोग के लिए कुछ अनाउंसमेंट करूंगा आपके एप्लीकेशन पे, उसको जरूर देख लीजिएगा। आज की बड़ी सी अनाउंसमेंट होगी। वर्दी दिलाने का जब सपना हम YouTube पर फ्री में दे रहे हैं सबको, तो आपने तो हमको पे किया है। आपको तो हम कांस्टेबल से वर्दी, कांस्टेबल से तो सितारा दिला कर ले जाएंगे कंधे पर, SI की आ रही ना। तो बस अब हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब उन विद्यार्थियों के लिए ये बात हम बता रहे हैं जो विद्यार्थी गणतंत्र दिवस के बारे में जानना चाहते थे। गणतंत्र जो शब्द है वो फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। गणतंत्र शब्द का अर्थ होता है भारत का सर्वोच्च पद का आनुवंशिक ना होना, या सर्वोच्च पद का आनुवंशिक ना होना, यानी आनुवंशिक समझते हो, मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उनका बेटा, ऐसा आनुवंशिक पद का ना होना, ये गणतंत्र है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था, इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आपके मन में आएगा पूर्ण रूप से लागू किया गया था, इसका मतलब क्या पहले भी लागू हो चुका था? जी हां, संविधान बना था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, 63,99,000। अच्छा, कितने रुपए खर्चा आता? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप लोग बताते क्या है? आप लोग कहते हैं ना लगभग 64 लाख। लगभग 64 लाख नहीं याद रखना है, 63,96,729 रुपया, 63,96,729 रुपया, ये पूरा खर्चा आया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, जैसा कि आप जानते हैं, बाबा साहेब, अभी उनकी एक प्रतिमा बनाई गई है सबसे ऊंची, उसका नाम क्या है वो जरूर बताइए आप। हाँ, तो हुआ क्या ये समझिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ तो लागू क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि भारत वालियों ने, यानी भारतीयों ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 26 जनवरी 1930 में पास हुआ था
और भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को ही मनाया था। और हम लोगों ने निर्धारित किया था कि आजादी भी हम लोग 26 जनवरी के आसपास ही लेंगे, सब कुछ सेम हो जाएगा। आजादी हमको 15 अगस्त को मिल गई। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 महीने तक हमको और गुलाम रखो, इसके बाद आजाद करना। तो कैसे याद रहेगा लोगों को कि 26 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पास करवाया गया और पहली बार भारत ने अपना स्वाधीनता दिवस मनाया। तो डिसाइड यह किया गया 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ है, तो नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी रुक जाते हैं और 26 जनवरी को संविधान पूर्ण रूप से लागू करते हैं। तो लोगों को रीजन याद रहेगा कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पेश हुआ था। लाहौर अधिवेशन में, लाहौर में रावी नदी के तट पर पहली बार 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा झंडा फहराया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजा और राजकुमारों में कोई विश्वास नहीं है, मुझे पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो बाकी बहुत बड़ी कहानी है। बाकी बातें जानने के लिए आप लोग, जिन्हों को पता है, जिन्होंने हमसे पढ़ा है, वो जानते हैं। नहीं जानते हैं तो कल मिलिएगा, जब इतिहास पढ़ाएंगे तो 1929 का लाहौर अधिवेशन जरूर पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। दोनों बातें हमने आपको बता दी, जो वीडियो में बताया था। शुरुआत में 2 बातें करेंगे, वो दोनों बातें हमने आपको बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और कल से टाइम से जरूर आएंगे, आज से ही टाइम से आएंगे, सॉरी, आज से ही आएंगे शाम को 6 बजे डेली बेसिस पर। धन्यवाद।